Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. पहला यूहन्ना chapter 3 verse 8 and 9। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिसका नया जन्म हुआ है, ये नया जन्म परमेश्वर का बीज जो वचन है उसके द्वारा हुआ है, उसके माध्यम से हुआ है। तो हमारा ये नया जन्म परमेश्वर का बीज जो वचन है उसके माध्यम से और पवित्र आत्मा के माध्यम से हुआ है। तो जो पाप करता है वह शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरू से पाप करता है। यह बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा गया है कि जो कोई पाप करता है या पाप में शामिल होता है वह शैतान का है। यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु क्यों आए थे। परमेश्वर का पुत्र इस उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। तो मुख्य उद्देश्य जिसके लिए यीशु आया था वह पाप से निपटने के लिए था। वर्ष 9 में वह कहता है, यीशु हमारे जीवन में पाप की समस्या से निपटने के लिए आए थे। यूहन्ना यहाँ नए जन्म के परिणाम की बात कर रहा है। जिसने प्रभु यीशु में जन्म लिया है, जिसने भी प्रभु यीशु में नया जन्म लिया है, उन्हें परमेश्वर का स्वरूप दिया गया है, उन्हें परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है। और क्योंकि वह बीज हम में है, हम व्यक्तिगत रूप से पाप नहीं कर सकते। हम जो ईश्वर से जन्म हुए हैं, हमारे अंदर ईश्वर का बीज है, क्योंकि हमारा नया जन्म परमेश्वर के बीज के द्वारा हुआ है और वह बीज ईश्वर का जीवित वचन है, उसका जीवित शब्द है। परमेश्वर के वचन का बीज जो हम में है वह नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बीज परमेश्वर का जो यह वचन है, यह जो बीज है, यह बीज ही है जो हमें धार्मिकता और पवित्रता में चलने की शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करता है वह शैतान का है। जब हम फिर से जन्म लेते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, तो ऐसा समय होता है जब हम पाप करते हैं। हो सकता है कि हम ऐसा जानबूझकर ना करें। कई बार आप देखेंगे कि यीशु मसीह में नए जन्म लेने के बाद भी एक ऐसा समय होता है जब हम पाप करते हैं, और हो सकता है कि हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हो, लेकिन हम पाप करते हैं। हो सकता है हमने उसे जानबूझकर नहीं किया, बट फिर भी वो पाप किया हमने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने प्रभु यीशु में नया जन्म लिया है उसके पास प्रभु का स्वभाव है। और यही यूहन्ना कह रहा है, हमारे पास नया स्वभाव है जो बीज से आता है
और यह परमेश्वर का जीवित वचन है, जीवित शब्द है। तो जिस प्रकार बीज का स्वभाव अविनाशी और पवित्र है, उसी प्रकार जीवन का भी स्वभाव है जो उस बीज से निकल रहा है। और यह जीवन जो उस बीज से निकल रहा है, यह जीवन पवित्र है। अब मैं चाहती हूँ कि आप यह सोचें कि ईश्वर का जीवन हम में से प्रत्येक में है। हमारे पास जीवन है जो दिव्य है और जो शाश्वत है, और इस कारण हमारे पास पाप करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास पाप करने की क्षमता नहीं है क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में निवास करता है। हमारे पास पाप करने की क्षमता नहीं है क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में निवास करता है, और क्योंकि यह एक पवित्र बीज है, यह किसी भी अपवित्र चीज़ को जन्म नहीं दे सकता। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तो हमारे पास पाप करने की क्षमता नहीं है क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में निवास करता है, और क्योंकि यह एक पवित्र बीज है, यह किसी भी अपवित्र चीज़ को जन्म नहीं दे सकता है। अब अगर यह सच है तो यह कैसे है कि हम विश्वासियों के रूप में अभी भी ऐसे जीवन जीते हैं जहां हम अभी भी पाप करते हैं? क्योंकि गारंटी ये है कि हम में नया स्वभाव कभी पाप नहीं करेगा, और यह तभी स्वभाव है जब हम इस नई प्रकृति को अपने जीवन में अपना रास्ता बनाने का अनुमति देंगे। देखिए, हम में नया स्वभाव प्रभु का दिया गया है, डाला गया है, और ये स्वभाव प्रभु यीशु का, इस स्वभाव से कभी पाप नहीं उत्पन्न होता है। तो हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम फिर भी पाप करते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें इस सत्य की समझ नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम में प्रभु का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव डाला गया है, और ये स्वभाव कभी पाप नहीं करता है। और ये स्वभाव कभी पाप नहीं करता है, और ये तभी संभव है जब हम में से हर एक यह विश्वास करे कि यह स्वभाव जो प्रभु यीशु का मेरे अंदर है, इस स्वभाव को जब हम अपने जीवन में रास्ता बनाने की अनुमति देते हैं, तभी ये स्वभाव कार्य में आता है। मैं पाप करना जारी रखती हूँ, मैं पाप करना जारी रखती हूँ या नहीं, यह मेरे निर्णय पर निर्भर करता है। भले ही मेरे अंदर ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का स्वभाव है, लेकिन यह प्रकृति मुझ में तभी फल उत्पन्न करेगी जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। तभी हम पवित्र जीवन जी सकेंगे। परमेश्वर के पुत्र की अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य शैतान के कार्यों को नष्ट करना था। यह एक ऐसा शक्तिशाली सत्य है जिसे आप और मैं एक नए स्वभाव के साथ जी सकते हैं, जो हमें जन्म में प्राप्त हुआ है, हमारे नए जन्म में हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जब हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, तो हमारा मन नया नहीं बनाया गया था।
हम अभी भी पाप की पुरानी प्रकृति के आधार पर सोचते रहते हैं और मेरे मन में जहाँ मेरी 5 इंद्रियां हैं उसे नया नहीं बनाया गया है। इसलिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हमें बताना चाहता है कि इस तरह का नया जन्म उसने हमें दिया है। वह उसकी अपनी प्रकृति का पूर्ण रूप हमें परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा उस बीज के माध्यम से हमारे अंदर डाला है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और जब कोई व्यक्ति अपने नए स्वभाव पर जो उसे यीशु मसीह के द्वारा मिला है, जब उस स्वभाव पर वो विश्वास करना शुरू करता है तो वह हर समय एक धर्मी जीवन, एक विजयी जीवन जी सकता है। ऐसे व्यक्ति पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम जिसका नया जन्म हुआ है, हमारे भीतर एक शक्ति है जिसके द्वारा हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और पाप का हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे बीच जारी है, जो कि निरर्थक है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का वचन सिखाना शुरू करता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का वचन सिखाना शुरू करता है, अब परमेश्वर का यह वचन शैतान के कार्यों को नष्ट कर देता है। शैतान का हर काम एक सोच से शुरू होता है। शैतान का हर एक काम सोच से शुरू होता है और सोच कहाँ आते हैं? मेरे मन में। लेकिन अच्छी खबर यह है, जब आपके पास परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहता है, परमेश्वर का स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अभिषेक जो आपकी आत्मा में है, ये आपकी मदद करेंगे अपने सोच को बदलने में। क्योंकि नया जन्म प्राप्त करने से पहले आपके मन को आपकी 5 प्राकृतिक इंद्रियों के आधार पर सोचना सिखाया गया था। नया जन्म प्राप्त करने से पहले आपका मन आपके 5 इंद्रियों के आधार पर सोचता और विचार करता है। इसलिए जितना अधिक आप अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, अब परमेश्वर का वचन जो आपकी आत्मा में है, हर अपवित्र विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में आने और उसकी शक्ति को नष्ट करने का कारण बनता है। मैं इसे फिर से कहती हूँ, जितना अधिक आप अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, अब परमेश्वर का वचन जो आपकी आत्मा में है, हर अपवित्र विचार जो आपके मन में आता है, उसको वह मसीह की आज्ञाकारिता में आने पर और उसकी शक्ति को नष्ट करने का कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पाप की शुरुआत बीज से होती है, वैसे ही परमेश्वर का जीवन भी बीज से शुरू होता है। परमेश्वर के जीवन का बीज परमेश्वर का शब्द है और पाप का बीज शैतान के शब्द है, जो वह इस दुनिया के शब्दों का उपयोग करके हमसे बात करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब परमेश्वर के वचन का बीज आपके हृदय में लगाया जाता है और आप दिन रात उसका ध्यान करते रहते हैं, उसको अपने ज़बान से बोलते हैं, तो अब यह बीज हर लत, हर बंधन को नष्ट कर देता है जो आप में है।
यह शैतान के हर काम को नष्ट कर देता है जहां पाप ने आप पर नियंत्रण रखा है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु के नाम में पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने मसीह में हमें यीशु का स्वभाव दिया है। जैसे यह व्यक्ति अपने मन को ईश्वर का शब्द सिखा रहा है और अपने हृदय में विश्वास करता है, प्रत्येक पाप, प्रत्येक भय, प्रत्येक उत्पीड़न आपके अभिषेक और आपके वचन के माध्यम से नष्ट हो गया है अभी इसी वक्त। और यह आपकी खुद की इच्छा शक्ति से नहीं हुआ है, बल्कि आपके बीज की शक्ति से नष्ट हुआ है। कई बार हम यह कोशिश करते हैं कि हम अपने बुरी आदतों को, बुरे कार्यों को अपने इच्छा शक्ति से जीत सकते हैं, उससे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आप कभी भी इन सारी बुरी आदतों को या बुरे कार्यों को आप कभी अपने इच्छा शक्ति से नहीं जीत सकते। आप इसे जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, उसके बीज की शक्ति से। शैतान के हर काम को जड़ से नष्ट कर दिया गया है और आपको यीशु के नाम से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुक्ति के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए। आप न केवल स्वतंत्र हैं मेरे भाई, मेरे बहन, बल्कि आप दूसरों को सुसमाचार सुनाने और सिखाने में भी सक्षम हैं, ताकि जो लोग पाप के बंधन में बंधे हैं और सभी शैतानी काम जो उनके ज़िंदगी में चल रही है, वह परमेश्वर के इस बीज के माध्यम से मुक्त किए जाते हैं। आपके मन में बने शैतान के हर गढ़ को नष्ट कर दिया गया है। दिन रात परमेश्वर का वचन को आप बोले, आप यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। आमीन।